महानगर पालिका के सामने अवैध स्कूल को लेकर एक दिवस धरना आंदोलन जो यहाँ पे किए, इसके बारे में तो पूरी जानकारी। मैं आज लगभग 2 साल से लगातार 2023-2024 से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ महानगर पालिका और शिक्षण विभाग से। कई पत्र मंत्रालय से लेकर शिक्षण विभाग भिवंडी और थाने तक दिया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो अनलीगल स्कूल है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सरकार का जीआर है कि अनलीगल स्कूलों पर 1 लाख रुपया दंड मारकर पर दिन 10,000 रुपया उनसे वसूला जाए जो अनलीगल स्कूल पकड़े जाते। लेकिन भिवंडी के शिक्षण विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि ये शिक्षण विभाग के लोग कभी कार्रवाई नहीं की आज तक, और ना ही कोई पत्र का जवाब देते हैं। इसलिए मैं पिछले महीने भी धरना देने वाला था, तो उस पर उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था, लेकिन 1 महीना हो गया, कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं किया। तो आज हमको मजबूरन यहाँ पर धरना देना पड़ा है, और अगर इन स्कूलों को नहीं बंद किया गया, कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं 15-20 दिन के बाद अनशन पर यहाँ फिर बैठूंगा, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी मैं यहाँ से उठने वाला नहीं। ये जो आपकी हड़ताल है, कै दिन की है? ये आज 1 दिवसीय की हड़ताल है, चेतावनी हड़ताल है। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं इसके बावजूद, तो 15 दिन के बाद अनशन पर बैठेंगे, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम उठेंगे। महानगर पालिका आयुक्त ने कहा था जनता से कि बच्चों को एडमिशन न कराए इस स्कूलों में, नसीहत तो दे दी, कार्रवाई नहीं, इसके बारे में क्या है? क्योंकि ये वही हाल है कि भाई गुटखा मत खाओ, गुटखा बिकता है तो लोग खाएंगे, तो वैसी हाल है। जब स्कूल चालू है तो हर आदमी को कमिश्नर के कहने पे कोई ऐसा नहीं सुन लेगा कि भाई उस स्कूल में मत जाओ। स्कूल देखकर अच्छा लाली पाउडर जैसा, क्रीम जैसा लोग ड्रेस पहनते हैं, टाई लगाते हैं, जूता मोजा पहनते हैं, तो लोग बोलते हैं अच्छी स्कूल है, तो इसलिए लोग मजबूरन उसमें चले जाते हैं। और हर आदमी के कान में कमिश्नर की आवाज चली जाए ये जरूरी नहीं। जब उनके अधिकारियों के कान में कमिश्नर की आवाज नहीं जाती है, कमिश्नर कुछ बोलता है और करते कुछ है, आप देखिए शहर के अंदर, तो स्कूल कैसे लोग कैसे स्कूलों में नहीं भेजेंगे? जो गलत काम शहर में हो रहा है वो इनका काम है कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। जो सरकार का जीआर निकला हुआ है, उस जीआर के निर्णय के हिसाब से उनके ऊपर फाइन लगाएं, दंड लगाएं। ये काम होता नहीं है उनसे। मैं तो सुना हूँ कि लोगों से पैसा वसूला जा रहा है। जो जीआर के हिसाब से पैसा वसूलना चाहिए, पावती फाड़ना चाहिए, वो पैसा इनके जेब में डायरेक्ट चला जा रहा है। जो शिक्षण विभाग में जाना चाहिए वो इनके जेब में गर्म हो रही है। तो ये जब कारोबार ऐसा करते रहेंगे तो कोई कारोबार यहाँ का गलत बंद नहीं हो सकता। केवल ये एक हवा बनाकर और कमाई का जरिया बना रहे हैं। यहाँ लगता है जब से महानगर पालिका आयुक्त तो यहाँ पर बैठे कार्यालय में महानगर पालिका में, जब से लोगों की कंप्लेंट बढ़ गई, लोगों का विरोध बढ़ गया है, क्या मानते हैं इस पर? अभी ये तो देखो, एकनाथ शिंदे साहब को केवल बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये शिंदे साहब ने भेजा है इनको, और ये एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी को बदनाम कर रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है ये बात, वहां तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है। उनको चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से तुरंत हटाना चाहिए जो शहर को गड्ढे में डाल दिया है। इतना बड़ा पेट है इसका, कभी पेट भरा नहीं आज तक, कितना भी मामला हो, पेट खाली है। रोज जब पब्लिक का मिलने का समय होता है उस टाइम अधिकारियों को बुलाकर, प्रभाग अधिकारियों को और लोगों को मीटिंग करते हुए बैठता, पब्लिक मिल नहीं पाती है। वो उनको डायरेक्शन देता है कि भाई कहाँ से कैसा लाना है, क्या करना है, कैसा नहीं करना है। ये रोज की मीटिंग इनकी है। वो मीटिंग लेटर द्वारा भी बड़े अधिकारियों का काम है कि एक पत्र भेजकर आदेश दे कि ये काम होना चाहिए, जबकि वो आदेश ना देकर अपने ऑफिस में बुलाकर इकट्ठा लोगों से सुझाव लेता है कि भाई कैसे हमको आएगा। तो ये सब कारोबार जब तक बंद नहीं होगा ये शहर गड्ढे में जाते रहेगा, और चला ही गया है गड्ढे में। अभी 2 दिन पहले जो है एक शिक्षक का मामला सामने आया था, शिक्षक छेड़छाड़ कर रहा था बच्चों का साथ, तो ऐसे स्थिति को लेकर उसके लिए हमने मामले उसमें पत्र में लिखा है कि जो स्कूलें हैं, मनपा की हो या प्राइवेट हो, जो भी स्कूल है उसमें CCTV लगाया जाए, और वहाँ महिला गार्ड रखा जाए सुरक्षा के लिए बच्चियों के। ये सब हमने मांगने में डाला। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर महिलाओं का क्लास चल रहा है या गर्ल्स कॉलेज है या गर्ल्स कोई भी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ऐसे कॉलेजों में महिला टीचर होनी चाहिए? नहीं, महिला तो इसमें होना चाहिए, जो भी महिला टीचर होना चाहिए, महिला उसमें गार्ड होना चाहिए कि इनको सुरक्षित बच्चियां रहें वहाँ पे। जब गर्ल्स स्कूल है तो महिलाओं का ही काम है, वहाँ पे आदमियों का काम है नहीं कोई। प्रदर्शन आप कर रहे हैं अपनी पार्टी की ओर से, क्या है मुद्दा? पहली बात तो पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जोगेंद्र कवाड़े इनके नेतृत्व में
इनके अध्यक्ष स्थान पे हम लोग ये भिवंडी में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो महानगर पालिका का जो भ्रष्ट अधिकारी है, जिन्होंने ऐसे अनधिकृत स्कूल को परमिशन दिया है, अभी मालूम नहीं उनका क्या लेना देना है, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो गरीब लोग के जो बच्चे हैं वो ऐसे स्कूल में पढ़ नहीं पा रहे। उनके खिलाफ, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से एक दिवसीय धरना आंदोलन है। अगर आपके द्वारा ये जो आपने किया है अगर इस पर कार्रवाई नहीं हो तो देखिए, ऐसे है कि हमारे भिवंडी शहर अल्पसंख्यक अध्यक्ष गनी खान साहब गए 2 साल से इस मुद्दे को लेके महानगर पालिका की तरफ आ रहे जा रहे, लेकिन उनको जैसा हमें रिप्लाई चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। और हम आगे इससे और तीव्र आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल, आमरण उपोषण, ऐसे बहुत सारे हथियार हमारे पास है, उसका हम लोग यूज करेंगे।